हरे कृष्ण हरि बोल। बड़ा विचित्र है भगवत राज्य और बड़ी आसान हैं इसकी राहें और बड़ा आनंददायक है इसका सफर। आज आपको एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां पर सिर्फ भावनाएं हैं और भावनाओं की कद्र करने वाले भगवान। ना कोई खर्चा और न कोई मेहनत। केयरिंग नेचर वाले हमारे ठाकुर जी और हमको राह दिखाने वाले हमारे भक्त। सबसे पहले चलते हम चैतन्य महाप्रभु के पास। जब वे दक्षिण भारत से आए वापस और बंगाल के भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए, फिर उनकी प्लानिंग बनी कि मैं यहां से वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु ने अनाउंस किया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे, ये तो आग की तरह खबर फैल गई और सबके मन में वो उत्साह कि इतने लंबे समय बाद चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत से आए, अब वृंदावन जा रहे हैं, हम भी चलते, हम भी चलते, हम भी चलते। सब के सब महाप्रभु के साथ चलने लगे। हजारों की भीड़ महाप्रभु के साथ चल रही है, संकीर्तन का आनंद लेते हुए। सभी के मन में ये भाव कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जाएंगे। हमारे एक अद्भुत भक्त, उन्होंने क्या किया कि मन मन में सोचा कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, पर रास्ता जो कटीला होगा, उबड़ खाबड़ होगा, फिर पथरीले रास्ता होगा, उसमें महाप्रभु कैसे चलेंगे। तो मुझे ये सेवा करनी है। मैं ये सेवा करूंगा कि महाप्रभु के रास्ते को बढ़िया बनाऊंगा। अब देखिए कैसे बनाते वो। उन्होंने क्या किया, सब महाप्रभु की तरफ दौड़ रहे हैं, सब महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ ने देर में सुना तो वो देर में चले हैं, पूछा महाप्रभु किधर गए, कौन से रास्ते गए, तो उस रास्ते पर चल रहे हैं। और ये भक्त प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी, ये भावुक भक्त अपने रूम में चले गए और रूम में आराम से बैठे और चिंतन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं और ये क्या करते हैं, जिस रास्ते से महाप्रभु जी जाना है उस रास्ते को बढ़िया साफ करते हैं और बढ़िया उसको महीन महीन जो है मणियों के द्वारा सजाते हैं, फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा सजाते हैं और धूप न लगे वृक्ष, छायादार वृक्ष दोनों ओर लगाते हैं। ये सब मानसिक चिंतन द्वारा हो रहा है। रास्ता बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, लंबा रास्ता काफी बना दिया। महाप्रभु भी आएंगे और रास्ते आगे बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। और एक जगह है कनाई नाटशाला, वहां तक इन्होंने रास्ता बनाया। उसके बाद इनका ध्यान टूट सा गया
फिर उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश करी और ध्यान में उस रास्ते को बना रहे, वो बन ही नहीं रहा ध्यान, इनका ध्यान बैठ ही नहीं रहा। तो कुछ इन्होंने प्रयास किया, जब नहीं हुआ तो उठ के बाहर आ गए और सबको कहते महाप्रभु नहीं जाएंगे वृंदावन इस बार, नहीं जाएंगे। अरे वो तो चले गए। और कहते वो जाएंगे, अरे भाई वो तो चले गए। कहते जाएंगे कैसे, रास्ता ही नहीं आगे, कनाई नाड़साला तक रास्ता, उसके बाद रास्ता नहीं है। साधारण व्यक्ति ने उनकी बात को ध्यान ही नहीं दिया। वही क्या बात है, कुछ भावुक भक्त थे, वो कहते जरूर कोई बात है, क्योंकि ये भक्त ऐसे बोल नहीं सकते हैं। चलो खैर, महाप्रभु इधर से चले गए। जाते जाते राम केली गांव में गए और वहां पर वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिले पहली बार। बहुत सी बातचीत हुई। उस समय रूप गोस्वामी जी वहां के बंगाल के जो बादशाह हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और सनातन गोस्वामी उनके प्राइम मिनिस्टर थे। बातचीत हुई, रात के समय बातचीत हुई और बातचीत करते करते सनातन गोस्वामी जी ने एक बात बोली, प्रभु एक निवेदन करूं? बोले बोलो। निवेदन यह है कि वृंदावन धाम का अगर रसास्वादन करना हो, भगवान की लीलाओं का भगवान के धाम में रसास्वादन करना हो, तो इतने भीड़ के साथ फिर वो रसास्वादन नहीं होगा। रसास्वादन के लिए तो आप होने चाहिए और आपके साथ कुछ प्रेमी भक्त, तब धाम का रसास्वादन, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होता है। वृंदावन जाइवर नहीं परिपाटी, ये परिपाटी नहीं, इतनी सारी भीड़ लेके आप जा रहे हो। खैर बातचीत हो गई, सुबह हुआ, महाप्रभु कुछ और भक्तों को मिले और उसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की बात को माना और वहीं से प्लानिंग करी। ठीक वहां तक गए जहां तक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी ने रास्ता बनाया था और उसके बाद महाप्रभु जी वापस आ गए। कैसा राज्य है ये, जो पत्थर और तारकोल का रास्ता है, इसमें भी कितना खर्चा, कितनी मेहनत, कितनी लेबर्स लगती हैं, कितने इंजीनियर्स इसमें लगते हैं, कितनी मशीनें लगती हैं। और यहाँ पर तो मणियों का रास्ता बना रहे हो, पुष्प की पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहे हैं और दोनों ओर छायादार वृक्ष लगा रहे हैं प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी, और इस मानसिक सेवा को ग्रहण कर रहे हैं भगवान। कैसा राज्य है ये, अद्भुत। कल भी हम इसी तरह एक और भक्त का सुनेंगे जहां पर भक्त ऐसे ही मानसिक भोग लगा रहा था और भगवान ने मजाक करते हुए जब उसने थोड़ा खीर को टच करके देखा कि खीर ठंडी हो गई कि नहीं, भगवान ने उसका हाथ जला दिया। ये उसको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे द्वारा प्रदत्त भोग ग्रहण करता हूं। कल इस यात्रा पर चलेंगे। आज के लिए हरे कृष्ण।